हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंग यून लुई के हस्बैंड को चेक करता है और वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। लिंग यून की बात सुनते ही लुई खुश हो जाती है और वो कहता है ये तो अच्छी बात है। लिंग यून कहता है अब आप लोग बाहर जाइए और थोड़ा सा वेट कीजिए, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इतना कहते ही लिंग यून अपनी गोल्डन नीडल निकाल लेता है। लुई ये सब देख के काफ़ी खुश होती है। वहीं नर्स को कुछ समझ नहीं आता। नर्स लिंगयून से कहती है ज़रा रुको, आप पेशेंट के साथ क्या करने वाले हैं। लिंगयून कहता है ऑफकोर्स मैं इनकी हेल्प करूंगा ताकि इनकी जान बच जाए। तभी लुई नर्स को रोकती है और वो कहती है आप चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, मुझे इन पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये चाइनीज़ मेडिसिन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिशनर है। साओ कहता है ये ठीक कह रही हैं, मेरे बॉस सच में एक मेडिसिन के अच्छे प्रैक्टिशनर है क्योंकि उन्होंने मेरे सामने एक इंसान की जान बचाई है। लेकिन नर्स तब भी उसकी बात नहीं मानती और वो लुई को समझाते हुए कहती है मुझे नहीं पता आप इस इंसान का क्यों भरोसा कर रही हैं, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं है। आप बेवकूफ़ मत बनो प्लीज़। अब आपके हस्बैंड को ठीक कर पाना एक मिरेकल की बात है जो शायद अब कभी भी संभव नहीं हो सकता क्योंकि आपके हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। वहीं लिंगन शांत खड़ा होता है और वो कहता है तुम मुझे झूठा समझ रही हो, मैं सही कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, कुछ देर रुको, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। वो नर्स लिंगन की बात सुनने लग जाती है। तभी नर्स को लिंगन देखता है तो नर्स कहती है अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। लिंगन उस नर्स से कहता है तो तुम्हारा नाम रुओ है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम यहीं रुको। और वो साहू से कहता है तुम अपने साथ सिस्टर लुई को ले जाओ बाहर और तुम भी बाहर चले जाओ। वो कहता है ठीक है बॉस, मैं अभी चला जाता हूँ। तभी वो दोनों बाहर चले जाते हैं और वहीं लिंगयुन उस नर्स की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नर्स घबरा जाती है और वो कहती है अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं किसी को भी बुला लूँगी और वैसे भी ये हॉस्पिटल है, तुम बचोगे नहीं। टिंगन तभी उसके मुंह पे हाथ रखता है और वो कहता है तुम चिल्लाओ मत और शांत हो जाओ, मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं थोड़े स्टिच दूंगा उन्हें ताकि वो ठीक हो जाएं। लिंगयुन रुओ को चेयर पे बिठा देता है और वो कहता है तुम्हें मेरे ऊपर जल्द ही विश्वास हो जाएगा और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम यहीं रुको और मुझे देखो, और अगर तुम्हें लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो तुम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हो और सब कुछ बता सकती हो। इतना कहते ही लिंगन उसे वहीं बिठा देता है और वापस मुड़कर जाते हुए कहता है मैं कोई झूठा नहीं हूँ, और वो उस पेशेंट के पास आकर कहता है अब वक्त है, मुझे तुम्हें ठीक करना होगा। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रूहो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और जो पेशेंट बीमार होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाता है और फाइनली वो आंखें खोलकर होश में आ जाता है और उठ के बैठ जाता है। और उसकी वाइफ उसके सामने बैठी हुई होती है। वो कहती है तुम्हें फाइनली होश आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी वो कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिया, तुम्हें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा और बहुत कुछ सफ़र किया तुमने मेरे लिए। वहीं रूहो अभी तक उसी चेयर पर बैठी होती है और वो लिंगन को देख रही होती है। वो अपने मन में कहती है ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इतनी जल्दी होश में आ गए जबकि इतने अच्छे डॉक्टर ने भी इनका ट्रीटमेंट करा और कहा कि अब ये नहीं बच सकते। और लिंगयुन ने थोड़ी सी देर बात की और उतनी ही देर में इन्हें सचमुच में ठीक कर दिया। मुझे तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा। लुई कहती है थैंक यू सो मच, आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। और उसका हस्बैंड कहता है मैं धीरे धीरे आपके ट्रीटमेंट के पैसे चुकाने की कोशिश करूँगा। लिंगयुन कहता है हंसते हुए अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी 2 दिन के अंदर मैंने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए हैं, मैंने $10,000 ऑलरेडी कमा लिए हैं। रूहो उसकी बात को सुनकर कहती है क्या कहा तुमने, 2 दिन के अंदर इतने सारे पैसे कमा लिए। तभी साओ कहता है ये तो मेरे बॉस की आदत है और वो तो इतनी आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। लुई कहती है आपने इतने कम दिन में इतने सारे पैसे कमा लिए, लेकिन हमारे लिए कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम इतना जल्दी ये सब नहीं कर सकते। तभी अचानक से लुई का फ़ोन रिंग करता है और लुई अपने फ़ोन को उठाती है और वो अपने फ़ोन में देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। उसके फ़ोन में मैसेज आया होता है, उसके अकाउंट में 30,000 यॉन ट्रांसफ़र किए होते हैं। और लिंगन लुई से कहता है मैंने तुम्हारे अकाउंट में 30,000 यॉन ट्रांसफ़र किए हैं ताकि तुम्हारे हस्बैंड सही से ठीक हो सके। और वहीं रूहो जब उसकी बात सुनती है तो वो अपने मन में कहती है इसने इसके अकाउंट में 30,000 यॉन ट्रांसफ़र भी कर दिए, ये सच में बहुत ज़्यादा काइंड है। और वहीं शाओ लिंगयुन को समझाते हुए कहता है बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये 30,000 यॉन है और आपने इन्हें कैसे दे दिए। तभी लिंगयुन कहता है ये सब मत बोलो। लिंगयुन कहता है पैसा एक भारी दिखावटी चीज़ है, इसीलिए तुम्हें उसके मोह जाल में नहीं फंसना चाहिए। और वो अपने मन में कहता है इन्होंने जो मुझे ब्रश दिया है वो तो 30,000 यॉन से काफ़ी ज़्यादा कीमती है।
लेकिन तभी लुई अपने फ़ोन को चलाते हुए कहती है, लेकिन जो भी हो, हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि आपने हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा उपकार किया है। तभी लिंगन उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से फ़ोन अपने हाथ में छीन लेता है। वो कहता है, नहीं, ये पैसे आपको अपने पास ही रखने होंगे क्योंकि अभी तक आपके हस्बैंड सही से ठीक नहीं हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और देखो, ये माल न्यूट्रिशन का लक्षण इनके शरीर पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप इन पैसों का यूज़ करोगी तो आप अपने हस्बैंड का सही से ट्रीटमेंट कर सकोगी। पूरी तरीके से वो पहले की तरह बेहतर हो जाएंगे। मैंने भले ही उन्हें अभी ठीक कर दिया है, लेकिन अगर आप उनका ट्रीटमेंट और अच्छे से करना चाहती हैं तो उन्हें सेहतमंद बनाना होगा। और लिंगन जब ये कह रहा होता है तो वो रुओ नर्स ये बात सुन रही होती है। लिंगन कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये पैसे अपने पास ही रखो। तभी उसका हस्बैंड कहता है, सच में आप बहुत ही ज़्यादा दयालु है, पता नहीं मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊंगा। लिंगन कहता है, आप चिंता मत करो, इन पैसों का अच्छे से यूज़ करो। लिंगन इतना कहते ही साव के साथ बाहर जाने लग जाता है और वो कहता है, ठीक है, फिर अब मैं यहाँ से जाता हूँ और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तभी लुई अपने हस्बैंड को हक करते हुए और रोते हुए कहती है, सच में लिंगन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसने हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा मदद की है। उसका हस्बैंड कहता है, तुम एकदम ठीक कह रही हो, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम घर जाएंगे और हम हमेशा प्रे करेंगे कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो। रुओ वहीं पर बैठी होती है और वो कहती है, मैं तो अभी तक यही हूँ, वो यहाँ से कैसे जा सकता है। और दिखाया जाता है लिफ्ट का गेट। लिफ्ट में से लिंगन और साव बाहर निकलते हैं। शाओ जाते हुए लिंगन से कहता है, बॉस, आप पहले से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं। लिंगन कहता है, मुझे भी यही लगता है। तभी पीछे से नर्स भागती हुई आती है और वो लिंगन को तेज़ से आवाज़ लगाती है। लिंगन पीछे मुड़कर देखने वाला होता है। तभी वो नर्स दीवार पर अपना हाथ टेकती है और लिंगन के बहुत ज़्यादा पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी साओ कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। और वहीं लिंगन कहता है, मैंने सिस्टर लुई के हस्बैंड को तो बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर दिया है, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। रुओ कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं काम से छुट्टी ले लूँ और तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलूँ। रुओ की बात सुनते ही साओ और लिंगन दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और रुओ एक ड्रेस का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं वैसी ड्रेस तुम्हारे लिए दिन भर पहन सकती हूँ, कहीं भी और किसी वक्त। और वो कहती है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपकी वजह से हमारे 5K सब्सक्राइबर हो गए हैं और ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए।